लोकतंत्र की नींव सिर्फ मतदान की मशीनी प्रक्रिया पर नहीं टिकी है। इसके लिए मतदाता सूची का सटीक और विश्वसनीय होना भी जरूरी है। पिछले कुछ दशकों में अलग अलग कारणों से लोगों का पलायन हुआ है और इसके चलते वोटर लिस्ट में नामों का दोहराव है। इसे ठीक करना जरूरी था, ऐसा कहना है देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का। नमस्कार, मेरा नाम है जूली और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर कराने को कानूनन सही ठहराया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने पिछले साल बिहार में हुए एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर यह फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पीयूसीएल, योगेंद्र यादव, महुआ मोइत्रा, मनोज झा, केसी वेणुगोपाल समेत कुल 19 याचिकाओं पर आया है। कोर्ट ने 29 जनवरी को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करने से मना कर दिया है कि एसआईआर करवाने का चुनाव आयोग का फैसला और उसके लिए अपनाई गई प्रक्रिया मनमानी है, जैसा कि आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा था। कोर्ट ने इस बात को भी अस्वीकार कर दिया है कि एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग लोगों की नागरिकता का निर्धारण कर रहा है। इसे कोर्ट ने पूरी तरीके से गलत बताया है। निर्वाचन आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव प्रक्रिया के नियंत्रण और मतदाता सूची तैयार करने के अपने अधिकार का हवाला दिया था अपनी याचिका में, और साथ ही जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 21(3) का भी जिक्र किया था। आयोग का कहना था कि ये धारा उसे ये अधिकार देती है कि वो मतदाता सूची को साफ सुथरा करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर सकता है, यानी कि एसआईआर कर सकता है। उसके नियम आयोग खुद तय कर सकता है। ये अधिकार भी संविधान ने निर्वाचन आयोग को दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों को स्वीकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि एसआईआर के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया को मनमाना नहीं कहा जा सकता है। इतनी विस्तृत प्रक्रिया के लिए नियम बनाने जरूरी थे और उन्हें बनाने का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास ही था। आयोग को ये भी अधिकार था कि वो निवास स्थान और पहचान की पुष्टि के लिए मान्य दस्तावेज तय करे। जो 11 दस्तावेज की सूची बनाई गई थी निर्वाचन आयोग की तरफ से, आपको याद होगा कि उसे लेकर के काफ़ी बवाल हुआ था और इसे एक साजिश बताया जा रहा था। फैसला पढ़ते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि लोकतंत्र की नींव सिर्फ मतदान की मशीनी प्रक्रिया पर नहीं टिकी है। इसके लिए मतदाता सूची का सटीक और विश्वसनीय होना बहुत ही ज़रूरी है। पिछले कुछ दशकों में अलग अलग कारणों से लोगों का पलायन हुआ है और इसके चलते वोटर लिस्ट में नामों का दोहराव भी है और इसे ठीक करना ज़रूरी था, ये कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जनप्रतिनिधित्व की जो कानून है उसकी धारा 16 के तहत सिर्फ भारत के नागरिक ही वोट दे सकते हैं और इसलिए निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करते समय नागरिकता से जुड़े सवालों की जांच करने का पूरा अधिकार है। कागजात मांगना नागरिकता पर संदेह करना नहीं है, जो कि नैरेटिव विपक्ष की तरफ से लगातार फैलाया जा रहा था कि एसआईआर के जरिए लोगों की नागरिकता खत्म की जा रही है। निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट से नाम हटा सकता है, नागरिकता नहीं छीन सकता है, ये कोर्ट ने साफ किया है अपनी सुनवाई में। जिनका नाम मतदाता सूची से हट गया है उनकी नागरिकता अभी भी बनी हुई है, ये साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। वो जहां रह रहे थे वहीं पर रह सकते हैं, वो अभी भी भारत के नागरिक हैं। फैसले के अंतिम हिस्से में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग भले ही नागरिकता तय नहीं कर सकता, लेकिन किसी की नागरिकता पर अगर निर्वाचन आयोग को संदेह होता है तो उसे केंद्र सरकार को जानकारी इसकी देनी चाहिए। जिन लोगों के नाम संदेहास्पद नागरिकता के चलते वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं उनकी सूची 4 सप्ताह के अंदर केंद्र सरकार को सौंपी जाए, ये भी निर्देश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, ताकि नागरिकता अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की सक्षम अथॉरिटी उनकी नागरिकता पर फैसला ले सके। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के लिए जो आरोप लगाए जा रहे थे उसके बाद ये जो फैसला आया है वो केंद्र सरकार के लिए बहुत ही राहत वाली खबर है। वहीं विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से झटका लगा है और निर्वाचन आयोग ने जो भी बातें अपनी याचिका में अपनी तरफ से दलील दी थी उसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और इस बात को तय किया है कि एसआईआर कराना निर्वाचन आयोग का अधिकार है और ये अधिकार उसे संविधान ने दिया है।
कोर्ट के फैसले पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में बताइए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।